गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में आप लोगों को आईपीसी का टेस्ट पेपर 1 सॉल्व कराया जाएगा, जो कि आपके होने वाले यूपीएपीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है। आइए आज का पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए भारत के दूसरे विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन बी भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन सी भारत के तीसरे विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत के पहले विधि आयोग द्वारा। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये भारत के पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। ऑप्शन ए ब्लैकस्टोन ने, ऑप्शन बी स्टीफन ने, ऑप्शन सी पाउंड ने, ऑप्शन डी ऑस्टिन ने। किसने बोला है कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है? तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा स्टीफन ने कहा है। किसने? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने कहा ऐसा? स्टीफन ने कहा। ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं, शायद आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके स्टूडेंट, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टीफन, ठीक है। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। किसने कहा ऐसा? स्टीफन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वह यह ही की शब्दावली में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए केवल पुरुष, ऑप्शन बी केवल नारी, ऑप्शन सी पुरुष या नारी दोनों, ऑप्शन डी केवल तृतीय लिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुरुष या नारी दोनों, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वेच्छा को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए धारा 39 39, ऑप्शन बी धारा 38 धारा 38, ऑप्शन सी धारा 37 यानी 37 और धारा डी 36 यानी 36। तो इसमें से कौन सी धारा है जो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो स्वेच्छा को परिभाषित करती है? स्वेच्छा को कौन सी धारा परिभाषित करती है? तो धारा 39। तो हमारा क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। धारा 39 जो है स्वेच्छा को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षति शब्द किस प्रकार की अपहानि का द्योतक है? ठीक है, क्षति शब्द किस प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कारित हुई है? ऑप्शन ए शरीर, ऑप्शन बी ख्याति, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इनमें से सभी, डी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत दंड अदा न करने पर कारागार की सज़ा रहेगी। ऑप्शन ए
अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/3 तक। और ऑप्शन बी अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक। ऑप्शन सी है अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आखिरी तक। और ऑप्शन डी है अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा के 5वें भाग तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक। तो इस तरह से क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा रहेगी। क्या रहेगी? अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4। ठीक है, 1/4 तक। तो इस तरह से बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां वह राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस राशि के जुर्माने के लिए दायी है वह है ऑप्शन ए असीमित, ऑप्शन बी ₹50,000 से, ऑप्शन सी ₹10,00,000 से अधिक नहीं, ऑप्शन सी डी है असीमित परंतु अत्यधिक नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असीमित परंतु अत्यधिक नहीं। क्या होगा आंसर? असीमित परंतु अत्यधिक नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट, जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो पे आप लोगों को अवेयर करती हूँ कि आप लोग जब भी टेस्ट सीरीज़ लगाएं आप लोग पेपर और पेन लेकर के बैठिए, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद करते हुए चलिए और बाद में आप लोग देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मामलों में से किसमें शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? अगेन क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिए कि निम्नलिखित मामलों में से किसमें शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न, ऑप्शन बी है बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला, ऑप्शन सी है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, ऑप्शन डी है व्यापहरण करने के आशय से किया गया हमला। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, एक सेकेंड आप लोग देख लीजिए इसके ऑप्शन, क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार और इसका आंसर क्या होगा वो भी देख लीजिए आप लोग कि निम्नलिखित मामलों में से किसमें शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्त्री की। क्या होगा इसका सही आंसर? देखें आप लोग, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न। ठीक है, इसका ए आंसर होगा। ए इसका ऑप्शन सही होगा कि स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि एक गुंडा बलात्कार के उद्देश्य से एक युवती को घसीटकर ले गया। उसकी चीखें सुनकर पास के स्थान से एक महिला आई और एक छोटी कुल्हाड़ी गुंडे के सिर पर दे मारी और वह मर गया। वह दोषी है। ऑप्शन ए हत्या की, ऑप्शन बी नरवध की, ऑप्शन सी है घोर उपहत की और ऑप्शन डी है, देखिए ऑप्शन डी क्या है, एक सेकेंड, ऑप्शन डी है किसी अपराध की नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? आप लोग अपनी कॉपी पे लिखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी किसी अपराध की नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, किसी अपराध की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड ने, देखिए जेड ने, एक सेकेंड, यस,
जेड ने एक्स को वाई की हत्या के लिए उकसाया। एक्स ऐसा करने से मना कर देता है। जेड ने क्या अपराध किया है? ऑप्शन ए हत्या का प्रयास, ऑप्शन बी है आपराधिक षड्यंत्र, ऑप्शन सी है हत्या कारित करने का दुष्प्रेरण, ऑप्शन डी है कोई अपराध नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हत्या कारित करने का दुष्प्रेरण। क्या होगा? हत्या कारित करने का दुष्प्रेरण। इस तरह से हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए मुख्य अपराधी की वही आपराधिक मनस्थिति होनी चाहिए जो दुष्प्रेरक की है। ऑप्शन बी दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अपराधी के दायित्व पर आधारित है। ऑप्शन सी दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दोषी हो सकते हैं। ऑप्शन डी यदि दुष्प्रेरक निर्दोष हो तो मुख्य अपराधी भी दोषी नहीं होगा। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन अगेन देख लीजिए कि इनमें में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही है। इसका सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दोषी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अविधिपूर्ण जमाव के लिए कितने सदस्यों की ज़रूरत है? क्वेश्चन क्या है कि एक अविधिपूर्ण जमाव के लिए कितने सदस्यों की ज़रूरत है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन बी डी 5। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग, इसका आंसर होगा 5। क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवा के मामलों में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? हमें बताना है बलवा के मामलों में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए विधि विरुद्ध जमाव, ऑप्शन बी बलवा करने में अग्रसर सभी सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग, ऑप्शन सी है बलवा करने में अग्रसर सदस्यों में से किसी एक द्वारा हिंसा का प्रयोग, ऑप्शन डी है सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में हिंसा या बल का प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बलवा करने में अग्रसर सभी सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलवा करने के लिए दंड है। ऑप्शन ए केवल 2 वर्ष, ऑप्शन बी केवल 3 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों, ऑप्शन डी 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 3 वर्ष। ठीक है, केवल 3 वर्ष। क्वेश्चन अगेन देख लीजिए। क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अधीन बलवा करने के लिए दंड है कितना है? केवल 3 वर्ष है। ठीक है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी केवल 3 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है धारा 153 का को निम्नलिखित में से किस आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 में अंतः स्थापित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए 2001 के अधिनियम से, ऑप्शन बी 2003 के अधिनियम से, और ऑप्शन सी है 2005 के अधिनियम से, ऑप्शन डी है 2006 के अधिनियम से। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2005 के अधिनियम से। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान किस धारा के तहत दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 153 के भारतीय दंड विधान, ऑप्शन बी धारा 153 का भारतीय दंड विधान, और इसके बाद है ऑप्शन सी
धारा 159 भारतीय दंड विधान, और ऑप्शन डी है धारा 153 भारतीय दंड विधान। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। इसका सही आंसर होगा, देखिए, कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान किस धारा के तहत दंडनीय है। तो ये धारा 153 का भारतीय दंड विधान के तहत दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए बलवा करना, ऑप्शन बी दंगा, ऑप्शन सी डकैती, ऑप्शन सी है डकैती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दंगा। इसमें न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं होता है दंगा के अपराध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित दंगा के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते देख लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित दंगा के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी है 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2। ठीक है, इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवक का आदेश न मानकर गैरहाजिर रहने संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 174 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है धारा 172 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है धारा 174 का या ए के अंतर्गत, और डी ऑप्शन है धारा 178 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा धारा 174 के अंतर्गत। क्या होगा, धारा 174 के अंतर्गत। ठीक है, देखिए ऑप्शन हमारा सही होगा जो है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा धारा 174 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से कराता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाए या की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन कि का अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वो न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाए या की जाती है। ऑप्शन ए मिथ्या साक्ष्य गढ़ने हेतु, ऑप्शन बी मिथ्या साक्ष्य देने हेतु, ऑप्शन सी दुष्प्रेरण, ऑप्शन डी आपराधिक षड्यंत्र। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा देखिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिथ्या साक्ष्य गढ़ने हेतु। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने हेतु ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 236 संबंधित है। ऑप्शन ए कूटकृत सिक्के का आयात, ऑप्शन बी है कूटकृत सिक्के का निर्यात, ऑप्शन सी है सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण, ऑप्शन डी है बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। तो इसका क्या होगा सही आंसर 21 का होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, डी, बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है, प्रसिद्ध वाद आर वर्सेस गोविंदा 1876 1 मुंबई 342 में अभियुक्त गोविंदा को किस अपराध के लिए दंडित किया गया था। ऑप्शन ए है सदोष मनोद, ऑप्शन बी है घोर उपाधि, ऑप्शन सी है हत्या, और ऑप्शन डी है उसे दोष मुक्त कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। देखिए क्वेश्चन को, ये 21 नंबर क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का।
एक बार 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, शायद नहीं हुआ है, ठीक है। और मिथ्या साक्ष्य गणने हेतु, ये हो गया है 20 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर नहीं हुआ है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिए। शायद भारतीय दंड संहिता की धारा 236 संबंधित है। ऑप्शन ए कूटकृत सिक्के का आयात, ऑप्शन बी है कूटकृत सिक्के का निर्यात, ऑप्शन सी है सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण, और ऑप्शन डी है बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। ठीक है, इस तरह डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वाद आर वर्सेस गोविंदा 1876 वन मुंबई 342 में अभियुक्त गोविंदा को किस अपराध के लिए दंडित किया गया था? ऑप्शन ए सदोष मानववध, ऑप्शन बी घोर उपाधि, ऑप्शन सी हत्या, ऑप्शन डी उसे दोष मुक्त कर दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सदोष मानववध। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए सदोष मानववध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से, ऑप्शन बी हत्या से, ऑप्शन सी आपराधिक षड्यंत्र से, ऑप्शन डी हत्या से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हत्या से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका हत्या से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तृतीय संबंध के 4 बिंदु परीक्षण विहित किया है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर देते हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तृतीय संबंध के 4 बिंदु परीक्षण विहित किया है? ऑप्शन ए बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 456, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस रमेश प्रसाद मिश्र 1996 SCC 360, और सी ऑप्शन है KM नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, और डी है नेहरू उर्फ जवाहरलाल वर्सेस स्टेट AIR 2008। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। ठीक है, क्या होगा आंसर? बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। देख लीजिए कहाँ ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। एक सेकेंड, ये देखिए क्या सही होगा? बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य AIR। ठीक है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 अपवाद 1 में प्रयुक्त शब्दावली गंभीर व अचानक प्रकोपन का अभिभावक है। एक क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देते, देख लीजिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 अपवाद 1 में प्रयुक्त शब्दावली गंभीर वह अचानक प्रकोपन का अभिभावक है। ऑप्शन देख लीजिए। एक विधि का प्रश्न है, ऑप्शन बी है तथ्य का प्रश्न है, और ऑप्शन सी है विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, और ऑप्शन डी है विधि के अंतर्गत एक उपधारणा है। क्या है? एक उपधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये क्या है? ये तथ्य का प्रश्न है। क्या है? तथ्य का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का एक हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए, खा उसकी भीड़ से मारा जाता है, का किस अपराध का दोषी है?
ऑप्शन ए मानववध जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता, ऑप्शन बी हत्या, ऑप्शन सी गंभीर उपाधि, ऑप्शन डी है उपेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हत्या। क्या होगा? ऑप्शन बी हत्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत कितनी परिस्थितियां गिनाई गई हैं जिनके अंतर्गत सदोष मानव वध हत्या है? क्वेश्चन अगेन रिपीट होता है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत कितनी परिस्थितियां बनाई गई हैं जिनके अंतर्गत सदोष मानव वध है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? देखिए 27 का आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी 4। ठीक है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी 4। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के घटित होने वाले अपराध की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह इसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दे? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के घटित होने वाले अपराध की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह इसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दे? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, ऑप्शन बी है भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और ऑप्शन सी है भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और डी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 448। इसमें से सही आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग, इसका सही आंसर है भारतीय दंड संहिता का धारा 302। ठीक है, क्या होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, क्या होगा? देखिए बी ऑप्शन होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 302। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्स का आशय ए का वध करने का था। ठीक है, ये आप लोगों को एक्स ऐसे समझना है तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे लिखा। ठीक है, एक्स का आशय ए का वध करने का था, किंतु उसकी बजाय उसने बी का वध कर दिया जिसके वध का उसका कोई आशय नहीं था। किस सिद्धांत के अधीन एक्स बी की हत्या के लिए दोषी है? एक्स जो है बी की हत्या के लिए दायी है। तो इस ऑप्शन देख लीजिए। विस्तारित विद्वेष का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आपराधिक मनस्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन सी है हसित उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ऑप्शन डी है विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए। आ सा को बा समझकर उसकी हत्या कर देता है। क्या है कि आ सा को बा समझकर उसकी हत्या कर देता है। यहाँ आ भारतीय दंड संहिता के अधीन किस धारा में दंडनीय होगा? आइए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए धारा 301 में, ऑप्शन बी धारा 304 भाग 1 में, ऑप्शन सी है धारा 302 में, ऑप्शन डी है धारा 304 भाग 2 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 302 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
मिस्टर सोहन एक कोमल वय के शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में छोड़ देता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वह उत्तरदायी होगा? क्या है? मिस्टर सोहन एक कोमल वय के शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में छोड़ देता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वह उत्तरदायी होगा? ऑप्शन ए धारा 304, ऑप्शन बी धारा 511, ऑप्शन सी धारा 317 और ऑप्शन डी है धारा 307। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 307। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, धारा 307। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गंभीर है? ऑप्शन ए चाकू से वार कर चोट कारित कर देना, ऑप्शन बी है लकड़ी से मारना, ऑप्शन सी है दांत तोड़ देना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दांत तोड़ देना। क्या होगा? ऑप्शन सी दांत तोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेच्छा से, क्या है? स्वेच्छा से तेजाब डालना या तेजाब डालने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन एक दंडनीय अपराध है। ऑप्शन ए धारा 326 ए में, ऑप्शन बी धारा 326 बी में, ऑप्शन सी धारा 228 ए में और इस तरह से धारा डी क्या होगा 228 में। तो स्टूडेंट ये होगा सी। ठीक है, सी होगा, ये सी होगा। और इसका आंसर देखिए आप लोग क्या होगा, देखें आप लोग एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग ताकि आपको अच्छे से समझ आए। स्वेच्छा तेजाब डालना या तेजाब डालने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन एक दंडनीय अपराध है। अब आपको ये बताना है कि किस धारा के अंतर्गत। ठीक है, ये है धारा 326 बी में। क्या होगा आंसर? धारा 326 बी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धारा 326 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल हमले के प्रत्येक आहत को न्यूनतम राशि 3 लाख प्रतिकर भुगतान के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने किस मामले में दिए हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मी विरुद्ध भारत संघ, ऑप्शन बी सुजय मित्रा विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन सी है वेन्ना घाट अनुराधा समीर विरुद्ध वेन्ना घाट मोहनदास समीर, ऑप्शन डी है इंद्र विजय आलोक विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, एक सेकेंड, ए ऑप्शन कहाँ गया? ए ऑप्शन, ये देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मी विरुद्ध भारत संघ। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए होगा लक्ष्मी विरुद्ध भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति की जमानत प्रस्तुत करने के बाद भी उसे लॉकअप में बंद करके रखता है, उसने अपराध किया है। क्या है क्वेश्चन? एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति की जमानत प्रस्तुत करने के बाद भी उसे लॉकअप में बंद करके रखता है, उसने अपराध किया है। ऑप्शन ए व्यापहरण, ऑप्शन बी है सदोष परिरोध, ऑप्शन सी है सदोष अवरोध और ऑप्शन डी है अपहरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग इसका सही आंसर बताएं। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, आप लोग करते रहिए ताकि आप लोग चेक कर सकें कि आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सदोष परिरोध। क्या होगा? ऑप्शन बी सदोष परिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, का एक स्त्री का घूंघट उसे क्षुब्ध करने के आशय से हटा देता है, का दोषी है। देखिए, का एक स्त्री का घूंघट उसे क्षुब्ध करने के आशय से हटा देता है,
का दोषी है? ऑप्शन ए सदोष अवरोध का, ठीक है, किसका? सदोष अवरोध का। ऑप्शन बी सदोष हमले का। ऑप्शन सी आपराधिक बल का प्रयोग। ऑप्शन डी मानहानि का प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सदोष अवरोध, ठीक है, सदोष। ये स्टूडेंट देखिए यहाँ ऑप्शन में सदोष अवरोध, ठीक है, दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि हमले का, आपराधिक बल का प्रयोग, मानहानि, ठीक है। इस तरह से जो इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी आपराधिक बल का प्रयोग। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपराधिक बल का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता 1860 में दंडनीय अपराध है। ऑप्शन ए धारा 354 ए में, ऑप्शन बी है धारा 354 सी में, ऑप्शन सी है धारा 354 बी में, और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है धारा 354 डी में। तो इस तरह से सही आंसर क्या होगा? देखें आप लोग, इसका सही आंसर होगा धारा 354 ए में। क्या होगा? धारा 354 ए में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या सही होगा आंसर? लिख रहे हैं आप लोग, कॉपी पे नोट करते चलिए ताकि आप लोग चेक कर सके आसानी से। इसका आंसर होगा ए, धारा 354 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक महिला अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी तो उसी समय एक्स ने अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच ली और उसके फेसबुक पेज पर डाल दी। यहाँ एक्स ने अपराध किया है। यहाँ एक्स ने क्या अपराध किया है? ये आइए ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लैंगिक उत्पीड़न, ऑप्शन बी किसी स्त्री की लज्जा या अनादन का, ऑप्शन सी है दृश्य रतिकता या वोयरिज्म का, ऑप्शन डी है पीछा करना या स्टॉकिंग का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दृश्य रतिकता का, ठीक है, दृश्य रतिकता या वोयरिज्म का। इस तरह हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी और उद्यापन के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए सही है? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा चोरी और उद्यापन के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए सही है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन है चोरी में जंगम संपत्ति बेईमानी से ली जानी चाहिए जबकि उद्यापन में उद्दीप्त चीज को परिदत्त किया जाता है। ऑप्शन बी है चोरी में बेईमानी से कार्य किया जाता है जबकि उद्यापन में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन सी चोरी में आशय बेईमानी का होता है जबकि उद्यापन में आशय कपट पूर्वक का होता है। ऑप्शन डी चोरी जंगम संपत्ति के विरुद्ध अपराध है जबकि उद्यापन में संपत्ति स्थावर होनी चाहिए। इस तरह से क्या होगा सही आंसर? देखें, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसका सही आंसर देखें, एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट। ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए चोरी में जंगम संपत्ति बेईमानी, क्या चोरी में जंगम संपत्ति बेईमानी से ली जानी चाहिए जबकि उद्यापन में उद्दीप्त चीज को परिदत्त किया जाता है। इस तरह से हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, का सद्भाव में या की संपत्ति को अपना समझ कर खा के कब्जे से लेता है का दोषी है, ठीक है। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते देख लीजिए, का सद्भाव में या की संपत्ति को अपना समझकर खा के कब्जे से ले लेता है का दोषी है।
ऑप्शन ए चोरी के लिए, ऑप्शन बी संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग के लिए, ऑप्शन सी आपराधिक न्यासभंग के लिए, ऑप्शन डी कोई अपराध के लिए नहीं। तो इसमें से क्या होगा सही? एक सेकंड, देखिए इसका आंसर होगा कोई अपराध के लिए नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कोई अपराध के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके आगे क्वेश्चन है, एक उप पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की एक टुकड़ी रात में गश्त लगाने की ड्यूटी पर है। उन पर 2 आरोपियों ने हमला किया है, जिसमें एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए तथा दूसरा और अपराधी संपत्ति को लेकर भाग निकलते हैं। यहाँ पर भारतीय दंड संहिता 1860 में किस अपराध के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी डकैती के, ऑप्शन सी लूट के, ऑप्शन डी रिश्ती के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग, देखिए कौन सा नंबर चल रहा है हमारा, ये 41 चल रहा है। ठीक है, 41 ये सही होगा, ऑप्शन सी लूट के। ठीक है, ऑप्शन सी क्या सही होगा? ऑप्शन सी लूट के आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अपराध है जिसमें अपराध की तैयारी भी कठोर दंड से दंडनीय है? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, देख लीजिए आप लोग। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अपराध है जिसमें अपराध की तैयारी भी कठोर दंड से दंडनीय है? ऑप्शन ए चोरी का, ऑप्शन बी हत्या का, ऑप्शन सी बलात्कार का, ऑप्शन डी है डकैती का। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर होगा ये हो जाएगा डकैती का। ऑप्शन डी जो है सही है। किसका हो जाएगा? डकैती का। देख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पाश्चात्यवर्ती आशय होना चाहिए। पाश्चात्यवर्ती आशय होना चाहिए किसमें? आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है कपटपूर्ण, ऑप्शन बी है बेईमानी, ऑप्शन सी है निर्दोष, ऑप्शन डी है अवैध। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेईमानी से। ठीक है, बेईमानी से इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश एक गरीब विद्यार्थी है। उसको सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उसे चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वो उस नोट का उपयोग कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए करता है। सुरेश ने कौन सा अपराध किया है? एक बार अगेन क्वेश्चन रिपीट करते देख लीजिए। सुरेश एक गरीब विद्यार्थी है। उसको सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उसे चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का उपयोग कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए करता। सुरेश ने कौन सा अपराध किया है? तो इस तरह से देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। क्या होगा? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 44 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है। ऑप्शन ए सदोष परिरोध, ऑप्शन बी है केवल आपराधिक न्यासभंग, ऑप्शन सी है मानहानि, ऑप्शन डी है लोक अपदूषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केवल आपराधिक न्यासभंग। क्या होगा? ऑप्शन बी देखिए 45 का, केवल आपराधिक न्यासभंग। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वस्तु चोरी की संपत्ति हो नहीं कही जाएगी?
कौन सी वस्तु चोरी की संपत्ति हो नहीं कही जाएगी? ऑप्शन है जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त हुआ हो। क्या है क्वेश्चन कि जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त हुआ हो। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है जिसका कब्जा लूट के द्वारा प्राप्त हुआ हो। ऑप्शन सी है जिसका कब्जा डकैती द्वारा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी जिसका कब्जा आपराधिक न्यास भंग द्वारा प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका क्या है कि जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त है। ठीक है, इसमें कौन सा है? देखिए जिसका कब्जा छल के द्वारा, तो ऑप्शन ए जिसका कब्जा जो है छल के द्वारा, देखिए छल के द्वारा, एक सेकेंड, ये देखिए अब ए ऑप्शन जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑप्शन 47। ऑप्शन 47 क्या कहता है? देखिए आप लोग, शीर्ष न्यायालय का अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य का निर्णय निम्नलिखित में से किन अपराधों से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 420 से और 511 भारतीय दंड संहिता, बी है केवल धारा 511 भारतीय दंड संहिता, सी है धारा 420 भारतीय दंड संहिता और डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है धारा 420 और 511 भारतीय दंड संहिता में। तो इसका एक बार क्वेश्चन और रिपीट करते थे, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। शीर्ष न्यायालय का अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य का निर्णय निम्नलिखित में से किन अपराधों से संबंधित है? तो इस तरह से इसका आंसर होगा धारा 420 और 511 भारतीय दंड संहिता से। और इसके बाद है, एक सेकेंड, 47 का होगा ए ऑप्शन, करेक्ट होगा, ए ऑप्शन होगा। देख लीजिएगा इसको आप लोग, अरे ए ही सही है, ए करेक्ट है आंसर। देखना क्या, देखिए ए ऑप्शन करेक्ट है। 420 और 511 भारतीय दंड संहिता, शीर्ष न्यायालय का अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य का निर्णय निम्नलिखित में से इसी अपराध से संबंधित है। किससे? धारा 420 और 511 भारतीय दंड संहिता। ठीक है, और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, भारतीय दंड संहिता के अधीन कारावास के रूप में न्यूनतम सजा है। ऑप्शन है 24 घंटे, ऑप्शन बी है 7 दिन, ऑप्शन सी है 2 दिन, ऑप्शन डी है 1 माह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 24 घंटे। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 लागू होती है हत्या करने के प्रयास में। ऑप्शन बी है आत्महत्या करने के प्रयास में, ऑप्शन सी है चोरी करने के प्रयास में, ऑप्शन डी है लूट करने के प्रयास में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चोरी करने के प्रयास में। क्या ऑप्शन होगा? चोरी करने के प्रयास में। डी आंसर, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन आपराधिक प्रयत्न से संबंधित वाद है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन आपराधिक प्रयत्न से संबंधित वाद है? आपराधिक प्रयत्न से संबंधित वाद है रेग वर्सेस गोविंदा, ऑप्शन बी अभयानंद वर्सेस बिहार राज्य, और सी है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम वियर्ड, ऑप्शन डी है KM नानावती वर्सेस मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, देख ले इसका सही आंसर क्या है, अभयानंद। ठीक है, इसका आंसर होगा बी अभयानंद वर्सेस बिहार राज्य। क्या होगा आंसर?
अभयानंद वर्सेस बिहार राज्य। इस तरह से स्टूडेंट आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आती है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।